आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या। कष्टों में भी प्रसन्न रखती है गुरु भक्ति। पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। गुरु गीता के गायन से शिष्यों को मनचाहे वरदान मिलते हैं, लेकिन जो शिष्य है उसके मन में केवल एक चाहत जगती है, अपने सद्गुरु से मिलन की चाहत। जिसे सांसारिक कामनाएं, वासनाएं एवं लालसाएं छूती हैं, समझो वह अभी शिष्य नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस पाप पंख में फंसे हुए लोगों पर भी गुरु भक्त शिष्यों को गुरु भक्त शिष्यों को दया आती है। दयावश वे इनकी मदद भी करते हैं, परंतु सांसारिक कामनाओं के कीचड़ में वे कभी भी फंसना, उलझना नहीं चाहते। यही वजह है कि कई बार ऐसे सांसारिक लोग इन सच्चे गुरु भक्तों को असफल मान लेते हैं। वे इनकी आध्यात्मिक विभूतियों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अनुमान ही नहीं हो पाता कि गुरु गीता का गायन करने वाले इन गुरु भक्त शिष्यों के आध्यात्मिक रहस्य क्या है और कितने हैं। यदि उनके जीवन में साधनाओं के साथ परेशानियां भी हैं, तो इनके कारण क्या है। गुरु भक्ति गाथा के पिछले क्रम में इस सत्य का सांकेतिक उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इसमें सभी प्राणियों को छुटकारा मिलता है। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों में बढ़ोतरी होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से सभी असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुख स्वप्नों का फल नष्ट होता है। दुख स्वप्नों का फल नष्ट होता है। बंध्या स्त्री भी इस साधना से पुत्रवती बनती है। इस साधना के द्वारा स्त्रियां अपने सौभाग्य को चिर स्थायी बनाती हैं। इस प्रकरण को विस्तार देते हुए भगवान भोलेनाथ पराम्बा मां भगवती से कहते हैं, मां भगवती से कहते हैं, आयुरारोग्यमीश्वर्य आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपान मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यम शकामा तु लभते चान्यजन्मन सर्वदुख भयं विघ्नं नाशेक्षापहारकम् सर्वबाधा प्रशमनं धर्मार्थ काम मोक्षदम् यं यं चिन्तति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्पपादपः चिंतामणि चितितस्य सर्वमंगलकारकम् मोक्षेतुर्जपेत नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य काम फलप्रदम् तस्य काम फलप्रदम्।
गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु आरोग्य ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उन्हें मोक्ष मिलता है। यदि वे सकाम भाव से पाठ करें तो उन्हें अगले जन्म में अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं पापों, शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली है। यहां तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कामनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंता मणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग मिलते हैं। भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमयता है। कई बार सामान्य जन इसको रहस्यमयता के कारण गुरु गीता की साधना की सार्थकता नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है जो साधना में तत्पर हैं उन्हें भला इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, गुरु भक्त शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं, सतपथ पर चलते हुए उन्हें इतने ज्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोगों को उनकी तुलना में ज्यादा सुख भोग उठाते देखा जा सकता है। इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद करने में इन साधारण लोगों की बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उलटवासी में न कोई सार्थकता नजर आती है और न कोई यथार्थता। ऐसे लोग सदा सदा अपने बौद्धिक प्रपंचों में उलझे रहकर साधना, तपस्या एवं सत्कर्मों से दूरी बनाए रहते हैं। मित्रों, इस प्रसंग में एक बड़ी मोहक कथा है। एक बड़ी मोहक कथा है। यह कथा पंजाब प्रांत के संत बाबा लाल के बारे में है। बाबा लाल बड़े पहुंचे हुए फकीर थे। उनकी अलौकिक शक्तियों एवं यौगिक विभूतियों के कारण न केवल सामान्य जन बल्कि पीर, फकीर एवं शहजादे बादशाह भी अभिभूत रहते थे। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह भी उनका भक्त था। इस बात से हम लोग वाकिफ हैं कि वह अपने पीर, मुर्शिद, सूफी शर्मद से मिलने के पहले से वह बाबा लाल जी से मिला था। वह उन्हें लाल पीर जो कहा करता था। वह उन्हें लाला पीर जी कहा करता था। शहजादा दारा शिकोह का मन सूफियाना था। उसे परमात्मा से सच्ची लगन थी। बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बाबा लाल जी ने उसकी ओर देखा और बोले, दारा, तुझे तेरे मुर्शीद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। गुरु गीता का पाठ किया कर। दारा शिकोह इन दिनों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर, मुर्शिद, सूफी
सूफी शर्मत से मुलाकात हुई। दारा एवं शर्मत जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। हालांकि शर्मत से मिलने के बाद भी दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि दारा शिकोह ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए। दारा शिकोह द्वारा किए गए प्रश्न एवं बाबा लाल द्वारा दिए गए जवाब वास्तव में आध्यात्मिकता का खजाना है, जिन्हें शाहजहां में वजीर राय मुंशी चंद्रभान विरहामन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया, जो इशरारे मार्फत या इशरारे गुलजार या नादिरुल नुकात के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा के साथ बड़ा ही बर्बर एवं अमानवीय बर्ताव किया और अंत में उन्हें और उनके बेटे का कत्ल करा दिया। यहाँ तक कि उसने सूफी फकीर शर्मत को भी मरवा दिया। इसके बाद वह अपने अहम एवं अकड़ के साथ बाबा लाल जी से मिलने गया। बाबा लाल जी उसे देखकर मुस्कुराए। औरंगजेब ने उन्हें व्यंग्यपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, महाराज, वैसे तो आप कई सिद्धियों के मालिक हैं। फकीर शर्मत के बारे में लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, परंतु किसी ने दारा शिकोह की मदद नहीं की। आपकी कोई सिद्धि और साधना उसके काम नहीं आई। बेचारा बेमौत मारा गया। बाबा लाल जी औरंगजेब की बात सुनकर हंसे और बोले, औरंगजेब, तू मगरूर है और अंधा भी। तेरा भाई दारा दरवेश था, उसे किसी भी राज्य की कोई इच्छा नहीं थी। वह तो बस अपने पिता की रक्षा करना चाहता था। तूने तो उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया है। उसकी सजा तो तू उम्र भर भोगेगा। जिस तरह सांप अपनी केचुली को छोड़कर यह नहीं सोचता कि उसकी केचुली का क्या किया जाएगा, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपने बाहरी जीवन की चिंता नहीं किया करते। दारा ने भी अनेक कष्ट एवं यातना सहकर महातप किया और आज वह खुद की रहमतों फरिश्तों का बादशाह है। तू देखना चाहता है तो देख। ऐसा कहते हुए बाबा लाल ने औरंगजेब को स्पर्श किया। इस स्पर्श के साथ औरंगजेब रूहानी दुनिया में पहुंच गया और उसने दारा के आध्यात्मिक वैभव को देखा। उसे अपने किए पर बड़ी शर्म आई। आंख खुलने पर उसने बाबा लाल जी से माफी मांगी, लेकिन प्रत्युत्तर में बाबा ने कुछ नहीं कहा। क्रूर औरंगजेब को अपने मन के कोने में कहीं इसका एहसास जरूर हुआ होगा कि गुरु भक्ति एवं साधना कर्म निरर्थक नहीं होती। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में गुरु गीता से पढ़कर सुनाएंगे। कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि है गुरु गीता का पाठ। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।
स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमारे द्वारा, चिंतन मनन आपके द्वारा। ओम शांति।